अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन 8 एंड पार्ट नंबर 6। इसका लास्ट पार्ट है बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आपने इसके पार्ट नंबर 4 में भी फाइंड किया था। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बी माइनस बी का ट्रांसपोज होना ज़रूरी है। बी मैट्रिक हम नोट कर लेते हैं। बी मैट्रिक मेरे पास है 1 1 एंड 2 0। अब मैंने फाइंड क्या करना है, बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बी में से बी के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सब्ट्रैक्ट करवाने का पैटर्न आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, हमने ये बी का ट्रांसपोज लिया था तो वो वाला मैट्रिक नोट कर लिया और ये बी मैट्रिक जो हमें गिवन किया गया। तो जैसे ही इसको मैं फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। यहाँ में से मैंने सब्ट्रैक्ट करवाया तो 1 में से 2 तो माइनस होता नहीं है, 2 में से 1 को माइनस करवाते हैं तो साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ वाला लेते हैं। तो बड़ी वाली वैल्यू जो है उसका साइन नेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पे भी जो साइन इंडिकेट किया मैंने वो नेगेटिव है। अब 2 में से 1 मैंने, अब देखिए यहाँ पे भी 2 जो है वो बड़ा है तो इसके साथ प्लस का साइन है तो मैं वही इंडिकेट करूँगी। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा के मेरे पास 1 आ गया। 0 में से 0 माइनस किया तो मेरे पास 0 आ गया। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, मेंशन नहीं करनी, लेकिन अपने माइंड में सेट करनी है कि ये सारे को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास एक मैट्रिक बना है वो ये बना है और वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या कहा गया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में उसमें कहा गया है कि एक मैट्रिक तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास माइनस, उसका ट्रांसपोज कोई बी मैट्रिक है, बी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आ जाए माइनस बी मैट्रिक के। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं देन हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कंडीशन है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन है। तो आपने ये मेंशन नहीं करना बी, वैसे अपने माइंड में रखना है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल होता है बी के। अब बी मैट्रिक जो ये वाला मैट्रिक मेरे पास आया, आपने माइंड में ही रखना है कि ये वाला मैट्रिक मेरे पास बी मैट्रिक है। अब इसमें दो कंडीशन है, यानी जैसे बी माइनस बी का ट्रांसपोज मैंने आपको बताया कि ये क्या है, मेरे पास सारा बी के इक्वल है। अब मैंने क्या करना है, एक तो इसका ट्रांसपोज लेना है, दूसरी जो कंडीशन मैंने देखनी है वो क्या करनी है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, नहीं सॉरी, यहाँ पे होल का ट्रांसपोज नहीं लेंगे, यहाँ पे हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे हमने होल का ट्रांसपोज लेना था और यहाँ पे हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे मैंने पहले बताया कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज, ये सारा हमने लेट करना है कि बी के इक्वल है। अब देखें जो मैट्रिक मेरे पास आया है वो क्या बना था, जिसको मैंने बी बोला हुआ है, 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज मैं लेती हूँ तो ट्रांसपोज आपको पता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने लगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये -1 है। तो इसको मैं यानी कि ये वाला जो है मेरे पास फर्स्ट रो है तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर रही हूँ। तो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बी माइनस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, उसका आंसर आ गया। अब मैंने इस वाले मैट्रिक को बी के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 -1 1 एंड 0।
अब माइनस के साथ जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो के साथ हम कोई भी साइन नहीं लिखते तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस और वन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो इसके साथ माइनस का वन आ जाएगा और ज़ीरो के साथ दोबारा हम कोई भी साइन इंडिकेट नहीं करते। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने इसको लेट किया हुआ था कि ये हमारे पास बी है, ये हमने लेट किया था कि ये सारा जो है ये बी के इक्वल है, माइनस बी हो गया तो ये सारा किसके इक्वल था, ये भी बी के इक्वल हो गया था, बी का ट्रांसपोज हो गया और ये माइनस बी हो गया। अब देखें कि दोनों का आंसर जो है वो क्या है, सेम है। तो मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।